ऐसे नहीं कह दिया जाता है कि जहाँ शादी लिखी है वहीं होके रहेगी। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी जब आपकी शादी जहाँ लिखी गई है वहाँ होनी है तो। और अगर बुद्धि काम कर भी रही होगी ना, तो आपके सराउंडिंग्स में इतना प्रेशर होगा कि आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। सो इट इज ऑल गेम ऑफ यूनिवर्स। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो आपका कर्म का बंधन है, इससे यू कैन नॉट एस्केप, यू हैव टू फेस इट। कितने ही लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हाथ पैर मारते रह जाते हैं कि वहां शादी ना हो, लेकिन एंड में जाके शादी वहीं होती है। सब कुछ ट्राई करके देख लेते हैं बट कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो एंड तक सोचते हैं कि यहाँ मुझे शादी नहीं करनी, जबरदस्ती शादी हो गई है, एंड एट द एंड 2-3 साल बाद उनको ये चीज रियलाइज होती है कि इससे अच्छा इंसान उनको कोई मिल ही नहीं सकता। तो इट इज ऑल गेम ऑफ यूनिवर्स। तो आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा। चाहे लव मैरिज कर लो चाहे अरेंज मैरिज कर लो, अगर आपकी लाइफ में अच्छा लिखा है तो आपको अच्छा इंसान ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लो जाके। और अगर दुख लिखा है तो वो आपको मिलना ही मिलना है। यू कैन नॉट एस्केप दैट। सो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट वॉट यू हैव इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर मिला है, आपको उससे नहीं बन रही है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो आपको भगवान ने दिया हुआ है। बहुत लोग हैं जो चाह के भी जिनकी शादी नहीं होती, आपकी हो रखी है, तो एक्सेप्ट इट एज इट इज। हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते कि भगवान ये दे दो वो दे दो। जो भगवान ने हमको चीज दी हुई है हमको वही नहीं चाहिए। उसी में हम बार बार ब्लेम करते रहेंगे कि ये नहीं सही है, कि कंप्लेन्स होती रहेंगी उनकी। बट फॉर व्हाट? आप किससे कंप्लेन कर रहे हो? आप एक इंसान से कंप्लेन कर रहे हो या भगवान से कंप्लेन कर रहे हो जिसने वो खुद वो चीज दी है? सो गो विद द फ्लो ऑफ टाइम, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। आप अपने कर्म के बंधन से नहीं भाग सकते। ये लाइफ आपको मिली ही है वो सब चीजें फेस करने के लिए, अपने कर्म को काटने के लिए। जितनी जल्दी आप अपने कर्म को काटोगे उतना ही जल्दी आपको मोक्ष मिलेगा। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम? आपको ये लाइफ मिली, ये बर्थ लिया है आपने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड द सेम गोज फॉर डिवोर्स। अगर आपकी लाइफ में डिवोर्स लिखा होगा तो आप चाहे जितना कोशिश कर लो अपने रिलेशन को बचाने की, वो आप नहीं बचा पाओगे। तो अगर आपका डिवोर्स नहीं होना है या आप फैमिली को लेकर चल रहे हो, देन कीप इट इन माइंड कि ये भगवान की मर्जी है। नहीं तो अब तक आपका डिवोर्स हो चुका होता, कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता है। और अगर भगवान की मर्जी है सो एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ रनिंग टू अदर्स। उस रिलेशन पे फोकस करो जो आपको भगवान ने दिया है। कम से कम किसी और की रिस्पेक्ट ना रखो तो भगवान के डिसीजन की तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए एटलीस्ट। जो चीजें हम लोग लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कितने लोगों को बोलते हुए सुना है कि बच्चा हो गया गलत हो गया, बेटी हो गई नहीं होनी चाहिए थी। दे डोंट इवन रियलाइज इट कि आपके हाथ में कुछ था ही नहीं। आपकी लाइफ में जिसको भगवान को नहीं रखना होता है तो वो कोई रिश्ता देता ही नहीं है। फिर अगर आपकी लाइफ में भगवान को आपको पेरेंट्स नहीं देना है, सो आपके बर्थ होते ही आपके पेरेंट्स आपसे छिन जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में आपको पार्टनर नहीं देना है, आपको डिवोर्स ही रखना है, तो शादी होने के बाद भी आपको डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपको उनको बच्चे नहीं देने हैं तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको एक भी बेटे बच्चे नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स। एटलीस्ट हम और चीजें भगवान से मांगते रहते हैं, बट जो भगवान ने दिया है अगर हम उसी की वैल्यू करने लगे तो शायद हमारी लाइफ में हैप्पीनेस जिसके पीछे हम भागते हैं वो आ जाएगी, और थोड़ा सा शायद सुकून आ जाएगा जो लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी को है या चाहिए है।